इस उदासी भरी ज़िंदगी में थोड़ा हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ेदार चुटकुले 2.0 के साथ। पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर हम अलग हो गए। बोलू फिर पप्पू उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो खिंचवा कर मुझे भेज दी। बोलू ओह ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू तो मैं भी कौन सा कम हूँ, मैंने वही फ़ोटो उसके बाप को भेज दी। बहुत पिटी और अपने कलेजे में ठंडक आ गई। एक लेडी इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यूअर क्या करती हैं आप? लेडी मैं पायलट हूँ। इंटरव्यूअर बहुत आदर के साथ क्या उड़ाती हैं आप? लेडी पति के पैसे। एक लड़के को खांसी हो गई। उसके दादाजी ने कहा एक पैग ले ले खांसी चली जाएगी। लड़का दारू दारू से खांसी चली जाती है क्या? दादाजी दारू से 100 बीघा जमीन चली गई, तू खांसी की बात करता है। सास कितनी बार कहा है बाहर जाओ तो बिंदी लगा कर जाया करो। आधुनिक बहू पर जीन्स पर बिंदी कौन लगाता है? सास तो मैंने कब कहा जीन्स पे लगानी है, माथे पे लगा चुड़ैल माथे पर। वो भी क्या दिन थे जब बचपन में कोई रिश्तेदार जाते समय 10 रुपए दे जाता था और माँ 8 रुपए TDS काट कर 2 रुपए थमा देती थी। नौकरानी बीबी जी मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मालकिन तू 10 दिन छुट्टी पे जाएगी तो तेरे साहब का टिफिन कौन बनाएगा, उन्हें दवाई कौन देगा, उनके कपड़े कौन धोएगा, प्रेस कौन करेगा, उनका बिस्तर कौन लगाएगा? नौकरानी ने शर्माते हुए बड़े प्यार से कहा आप कहें तो साहब को भी साथ ले जाऊं क्या? ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। अब पति पत्नी का रिश्ता ही ले लो। लड़की दादी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में लड़के छेड़ते हैं। दादी बहाने मत बनाओ, मैं भी उसी रास्ते से रोज बाजार जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। बेटा मम्मी से पापा तो बिल्कुल गंजे हैं। मम्मी बेटे से नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, जानते हो जिसके सिर पर बाल नहीं होते वो बहुत ही होशियार इंसान होते हैं। बेटा अच्छा अब मैं समझा कि आपके सिर पर इतने बाल क्यों हैं। कांटों भरे रास्ते पर कौन आपका साथ देगा? पति पत्नी भाई बहन प्रेमी दोस्त? जी नहीं, याद रखना एकमात्र आपकी चप्पल साथ देगी। हर बार इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, कभी प्रैक्टिकली भी सोचा करो। बाप ये लो बेटा 1500 रुपये। बेटा ये किस लिए पापा? बाप बेटा तूने जब से व्हाट्सएप शुरू किया है तब से रात को चौकीदार नहीं रखना पड़ा, रख ले ये तेरी मेहनत की कमाई है पगले। पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर हम अलग हो गए। बोलू फिर पप्पू उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो खिंचवा कर मुझे भेज दी। बोलू ओह ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू तो मैं भी कौन सा कम हूँ, मैंने वही फ़ोटो उसके बाप को भेज दी। बहुत पिटी और अपने कलेजे में ठंडक आ गई। पति बालकनी में खड़ा मस्ती से गा रहा था, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। रसोई में से बीबी की आवाज़ आई, घर में ही उड़ो, सामने वाली मायके गई है। ससुर आइए दामाद जी, आज सुबह सुबह अचानक कैसे दर्शन दे दिए? दामाद आपकी बेटी से झगड़ा हो गया था, वो बोली जहन्नुम में जाओ।
टीचर ने बच्चे की कॉपी पर नोट लिखकर भेजा, कृपया बच्चों को नहला कर भेजा करें। जवाब में बच्चे की माँ ने लिखा, कृपया बच्चों को पढ़ाया करें, सूंघा न करें। एक बुजुर्ग व्यक्ति, बेटा कैसे हो? बच्चा, ठीक हूँ। बुजुर्ग, पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चा, बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। बुजुर्ग, मतलब? बच्चा, भगवान भरोसे। अंकल, फ्री टाइम में क्या करते हो? बॉय, जी फ़ोन चार्ज करता हूँ। अंकल, और फ्री कब होते हो? बॉय, जब फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। पति, देखो मैंने अपना 10 लाख का बीमा करवाया है। पत्नी, इससे क्या होता है? बात तो तब है जब पैसा हाथ में आ जाए। लड़कियां अपने आशिक की तारीफ कर रही थी। पहली, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है। दूसरी, वाह, मेरा बॉयफ्रेंड का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पहली, अच्छा, वो इतना बहादुर है। दूसरी, अरे नहीं, वो गंजा है। एक पंजाबी दादी अपने पोते को अपने दीर्घायु होने का रहस्य बता रही थी। दादी, अन्न पचन होने के लिए मैं बियर लेती थी, भूख बढ़ाने के लिए वाइट वाइन, और जब बीपी लो होता था तो रेड वाइन, हाई बीपी होता था तो वोडका, और सर्दी हो तो ब्रांडी लेती थी। पोता, तो फिर आप पानी कब पीती थी? दादी, हट, इतनी बीमार तो मैं कभी पड़ी ही नहीं। जूता छुपाई की रस्म शादियों में सालियाँ करती हैं, पर पता नहीं मंदिरों में ये रस्म कौन साले करते हैं। बाप, बेटा, तूने ITI में 2 सालों में सबसे मुश्किल काम कौन सा सीखा? बेटा, बस की छत पर बैठकर तेज हवाओं में एक तीली से 3 सिगरेट जलाना। दे चप्पल, दे चप्पल।